हेलो गाइस। इसको हम पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे क्या है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आप बड़ी क्लास में आते हैं या पांचवी चौथी में भी आते हैं इवन, तो ज़बर आपको, ज़ेर आपको और पेश ये हर जगह दिखता नहीं है, लेकिन आपको कॉमन सेंस यूज़ करना है। ठीक है, तो देखिए कॉमन सेंस में मतलब देखिए अलिफ की आवाज़ अ जैसी होती है, बे की आवाज़ ब जैसी होती है। तो अब अलिफ पे पेश होता तो उब होता, अलिफ पे जेर होता तो इब होता, अलिफ बे जबर होता तो अब होता। तो इब कहीं कहीं कुछ लैंग्वेज में अब को इब भी कहते हैं, हरियाणा साइड में या इस जगह कहीं, है ना। तो यहाँ कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये आपके ऊपर भी निर्भर करता है और आप खुद समझ जाएंगे सेंटेंस में कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, जबर या जेर, है ना। तो यहाँ जबर होना चाहिए, फिलहाल अब कह सकते हैं, अलिफ बे अब, है ना। इसी तरीके से डाल प्लस सीन, तो डाल की आवाज ड जैसी, सीन की आवाज स जैसी, तो ये बन गया डस। पेश होता तो डुस होता, जेर होता नीचे की तरफ तो डिस होता, लेकिन हमें मालूम है डिस और डुस कोई वर्ड है नहीं, है ना। तो ये हो गया डाल सीन जबर डस। ठीक, अब गाइस ये देखते हैं यहाँ पे जब आते हैं, ये है दाल और रे, तो ये हम पढ़ेंगे दर। दर मतलब दरवाजा भी होता है या अंदर भी होता है, ठीक है, ये पर्शियन वर्ड है। उसके बाद देखिए रे और बे, रब, तो आपको पता है जबर ही लगाएंगे अपनी तरफ से, क्योंकि रब तो वर्ड है, रिब या रुब वर्ड नहीं है। तो यहाँ यही बात कहने का मतलब है कि ये कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ता है। बस क्या है कि रे की आवाज र जैसी, इतना तो आपको मालूम है, बे की आवाज ब जैसी, इतना भी आपको मालूम है, क्योंकि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी अलिफ से बड़ी ये तक, यानी 37 वर्ड्स का मैंने बताया था हिंदी में कैसे क्या आवाज निकलती है उसके, है ना, उसको कैसे लिखते हैं, ये सब चीजें। तो यही चीज है। इसके बाद देखिए दाल और सीन, दाल की द, सीन की स जैसी आवाज, तो 10, है ना, 10 रुपए या 10 नंबर एक होता है, ठीक है। रे और गाफ, रे की आवाज र, गाफ की आवाज ग, रग, है ना, जिसमें रग वही रगें जो होती है ना जिसमें खून दौड़ता है। दाल की आवाज द, मीम की आवाज म, ये हो गया दम। बस आपको आवाज को, है ना, ये आपको समझ लेना है, ये आपको जब इसका नाम पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी आवाज कैसी होगी। जैसे मीम म से शुरू हो रहा है, यानी म जैसी ही आवाज होगी, है ना। दाल मीम जबर दम हो गया। रे और सीन, सीन की आवाज स से शुरुआत हो रही है, यानी सीन स, यानी स जैसी आवाज होगी इसकी। रे र, यानी र जैसी आवाज होगी। तो इनकी आवाज से ही पता चल जाता है दोस्तों। रस ये लिखा है, ठीक है। रिस भी कह सकते हैं, रिस मतलब होता है टपकना, रिसना, है ना। रूस नहीं है लेकिन कोई वर्ड, तो इसीलिए आपको यहाँ कॉमन सेंस लगाते हुए जबर लगा देना, तो ये रे सीन जबर रस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गाइस देखते हैं आगे, जब देखते हैं तो ये मिलता है हमें डाल और रे। दाल, डाल प्लस रे यानी डर, रे प्लस नून यानी रन। तो ये कितनी आसान चीजें हैं। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, रीडिंग की इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको और भी चीजें सीखने को मिले। तो आज इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।